हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं छठ का वीडियो यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोग को। पहले भी डाली हूँ, मैं पहला अर्घ का डाल चुकी हूँ और ये दूसरा अर्घ है छठ का। तो यहाँ देखिए मेरे जीजा जी थे और ये मेरे हस्बैंड थे और मेरा बेटा बाहर में खेल रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरी जो बड़ी वाली दीदी है वो प्रसाद बना रही है। मतलब सब लोग मिल के बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो छठ का मेन प्रसाद होता है अगरौटा। ये गुड़ में, घी में और आटा सब मिला करके बनता है मिट्टी के चूल्हा पे जो छठ माँ पे चढ़ता है। तो यह देखिए वही बन रहा था यहाँ पे। देखिए मेरे दोनों दीदी लोग हैं और दीदी की बेटी है। मतलब सब लोग मिल के बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना ये सब। और वैसे भी तो फास्टिंग पानी भी नहीं पीना है सब में, तो इसलिए सब लोग मिल के ही करते हैं। काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है छठ में। तो मैं खरना का और नहाई खाई का पहले डाल चुकी हूँ और आज ये फाइनल जो अर्घ होता है उसका मैं वीडियो डाल रही हूँ इसमें। तो वही सब मिल कर के यहाँ पे मैं जो अगरौटा होता है ना उसको बना लेते हैं। उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ देखिए मैं जो हूँ फूल का माला गूँथ रही हूँ। जल दूँगी ना सूप सूप में सब डाल करके, तो उसमें ये माला को पहना दूँगी ताकि सूरज भगवान को मतलब हो जाए कि मैं पहनाई हूँ माला। तो मैं माला गूँथ रही हूँ। यहाँ पे बाकी लोग देखिए सामान भी सब रखे हुए हैं और सब लोग मिल करके अगरौटा बना रहे हैं। ये देखिए अगरौटा बनाते बनाते मतलब काम इतना होता है कि जैसे सूप है तो सूप को धोना है, पूरे फल को धोना है, सूप को टिकना है, ढकनी को टिकना है, डिक्का करना है, देखिए दौरा को टिकना है। तो इतना ज़्यादा काम होता है कि बिना सबको मिले नहीं हो पाता है छठ। सब में मतलब छठ बहुत बड़ा पर्व है ये। और सबसे ज़्यादा झारखंड, बिहार और यूपी का फेमस ये पर्व है हम लोग का। और इसे हम लोग सब बहुत ही मतलब अच्छा से करते हैं। शुद्ध से करना चाहिए, बहुत इसमें शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए ईटा पे कैसे बनाया जा रहा है। ईटा पे मतलब चढ़ाने वाला था वो घी में बना के ईटा पे अलग कर दिए और उसके प्रसाद का था उसे इस पे बना रहे थे गैस पे। तो सब ढकनी दौरा सब सज गया, सामान वामान भी निकल गया। हम लोग वहाँ घर से भी निकल चुके हैं। और इसे देखिए जो मैं कर रही हूँ दंडवत करना बोलते हैं। छठ में दंडवत करके जाती है तो और फल मिलता है इसमें। नदी जब मैं जा रही हूँ, मेरी दीदी आगे में है, देखिए मैं हूँ तो यहाँ पे दंडवत कर रही हूँ। ऐसे दंडवत करने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। और आगे मेरा बेटा था वो तौलिया से आगे का मतलब ऐसे कर रहा था ताकि रोड को साफ कर रहा है मान्यता है। और जब ऐसे लोग करते हैं ना तो फिर लोग पीछे से आकर के पैर छूते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे मेरा बेटा है और ये मेरी दीदी का बेटा है, दोनों मिल के कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं टाइप से तौलिया से। तो फिर दंडवत करते हुए फिर देखिए यहाँ पे हम लोग सब नदी पहुँच गए हैं। देखिए आगे आगे मेरी दीदी है, पीछे में मैं हूँ और मेरी दीदी है। हम लोग 3 बहन हैं, तीनों हैं, मेरे हस्बैंड हैं, सब लोग हैं। तो यहाँ देखिए दंडवत करते हुए अब मैं नदी के पास आ गई हूँ, थाला के पास। तो जो छठ होता है नदी में ही होता है और उसमें रात में ही भी नदी में ही रहना पड़ता है इस छठ दिन, इस पर्व में। एक तो शरीर होता है कमज़ोर हो जाता है क्योंकि 3 दिन का फास्टिंग होता है और फिर उसके बाद जब इतना ज़्यादा काम होता है दंडवत करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन ये हम लोग का बहुत अच्छा पर्व है, हम लोग बहुत खुशी से इसे मनाते हैं। और यहाँ देखिए फिर मैं नदी में आ गई हूँ। नदी आने के बाद पहले नहाई हूँ नदी के पानी से। नदी के पानी से ही नहाते हैं, तो मैं नदी के पानी से नहा ली हूँ। और ये देखिए नदी के पानी से नहाने के बाद फिर सिंदूर का टीका मेरी दीदी कर दी है। उसके बाद मैं सूर्य भगवान को सारे लोग जल दे रहे हैं क्योंकि फिर सूर्य भगवान मतलब डूब जाएंगे, रात हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग देखिए यहाँ पे जल दे लेते हैं। आधा घंटा कम से कम दे लेते हैं जल, आधा घंटा देना चाहिए कम से कम। ये दूसरा दिन का छठ है, दूसरा अर्घ इसको बोलते हैं। तो अर्घ देने के बाद फिर जो सूप सजाते हैं ना, सूप में बहुत सारा फल होता है, अगरौटा होता है और तौलिया होता है, चूड़ी टिप सिंदूर बहुत कुछ इसमें सामान होता है सूप में। बहुत तरह का फल होता है। तो वो सूप से अर्घ देंगे तो वो अर्घ देंगे तो वो सूर्य भगवान को अर्घ पड़ता है। तो इतना वजन होता है कि उतना देर हम लोग लेकर के नहीं खड़ा हो सकते हैं। तो बस अभी जल दे रहे हैं और जब मतलब लेना होगा ना, अर्घ देना होगा तभी मैं लूँगी क्योंकि इतना वजन होता है तो भूखने भी नहीं लोग ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं अर्घ दे रही हूँ ये सूप से। इसे सूप से लेकर के 5 बार मतलब घूमना है और दूध से जल से अर्घ दिया जाता है। इसमें दूध डालते हैं फिर जल भी देते हैं। ये अर्घ है, ये अर्घ लेना बहुत ही मतलब पुण्य का काम है, बहुत अच्छा होता है। ये सारे लोग लेते हैं इस अर्घ को। देखिए जो मेरे हाथ से नीचे आ रहा है ना सब लोग लेंगे इसे। तो इसे लेकर ये पानी और दूध से 5 बार इसे घूमेंगे ऐसे, सूर्य भगवान को जल हो जाएगा, पूरा सरस जाएगा जो भी सामान है सो। तुम्हारा नहीं दोगी जी, दे दीजिए ना। तो इसी तरह से मतलब देते हुए पानी दूध 5 बार और देना है।
है, इसमें सियन नहीं होता है, डायरेक्ट बांधना पड़ता है, फॉल भी नहीं लगाना पड़ता है, तो इसलिए ठीक कर रही थी साड़ी। और मेरा बेटा भी जल दे रहा था। तो वो सब होने के बाद यहाँ पे अब हम लोग थाला पे आ गए हैं, जहाँ पे हम लोग रात बिताएंगे। यहाँ पे ही रहेंगे रात में। हम लोग का नियम है, नदी में ही रहते हैं रात में, घर में नहीं रहते हैं, घर नहीं जाते हैं दूसरा दिन। आज अभी रात में नदी पे ही रहेंगे थाला पे, और फिर सुबह में पूजा करने के बाद और जल उल देने के बाद ही जा सकते हैं। तो सब पूजा वूजा यहाँ भी कर लिए। सूर्य मंदिर है यहाँ पे, वहाँ भी दिया दिखाते हैं, फिर नदी में दिखाते हैं। तो सब जगह दिया रख दिए। अब रात हो गया है, तो यहाँ देखिए हम लोग थोड़ा सा थक गए हैं, तो ये सब रख देने के बाद तो यहीं पे सब हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं बैठ करके। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी और मैं हूँ। इधर मेरे बड़े वाले जीजा जी हैं, मेरी दीदी है, मतलब पूरा हम लोग का ही फैमिली है ये। तो एकदम थके हुए हैं, तो फास्टिंग भी है, तो थोड़ा सा हम लोग बैठ लेते हैं। तो फिर ये देखिए इसके बाद अब यहाँ पे जैसे मेरी दीदी है ना, कार्तिक नहाती है, कार्तिक माघ और ये फागुन, सब सुबह सुबह जो नहा लेता है ना 4-5 बजे, और जो छठ करता है तो वो लोग सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं। तो मेरी दीदी बोली कि जब फास्टिंग हम लोग किए ही हैं तो जीजा जी भी फास्टिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग भी कथा रात में जब थाला पे बैठेंगे तो हम लोग कथा सुन लेंगे भगवान जी से, सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण भगवान कथा। तो वही कथा करने के लिए पंडित जी आए हैं, और कथा का सामग्री वहाँ देखिए रखा हुआ है। ये चूर्ण होता है, आटा का चूर्ण भूनते हैं घर में, वही बनता है, और फल। और पंडित जी आए हैं और देखिए वही कथा सुना रहे हैं। तो दीदी का यहाँ पे चादर और ये चुन्नी को मतलब बांधा जाता है, गेठ जोड़ना बोलते हैं। देखिए मेरे हस्बैंड भी है, मैं भी हूँ यहाँ पे। बच्चे लोग चले गए हैं, रात हो गया है बहुत, 9-10 बज गया है रात। तो वो लोग घर चले गए हैं, अब हम लोग भी भूखे हैं, तो हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो ये पंडित जी यहाँ पे अभी कथा शुरू करेंगे, पूजा स्टार्ट करेंगे, फिर आरती करेंगे। दीदी बोली कि जब फास्टिंग है ही और तुम लोग भी आई हो, हम लोग सब हैं, तो सब मिल करके हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं। तो यहाँ देखिए पंडित जी वही पूजा स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए वही जीजा जी को जल दे रहे हैं चढ़ाने के लिए। जल, फूल, अक्षत, रोड़ी सब चढ़ता है ना, वो सब चढ़ा लेंगे, प्रसाद चढ़ा लेंगे, फिर दिया जलवाएंगे, उसके बाद फिर कथा शुरू करेंगे। तो ये हम लोग सब चढ़ा दिए हैं यहाँ पे। और उसके बाद कथा हो रहा है, पंडित जी कथा कर रहे हैं, और कथा हम लोग सुन रहे ध्यान से। सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण कथा जो होता है सो जी सारे लोग होते, जितने लोग छठ करते हैं ना, वो देखिए यहाँ पे थाला पे ही रहते हैं। तो कुछ लोग सो चुके हैं, क्योंकि फास्टिंग है, दिन भर थके हैं, तो कुछ लोग सो जाते हैं। जिनको गीत गाना है वो गीत गाता है, जिसको बैठना है, क्योंकि दिया जो है ना वो बुतना नहीं चाहिए, दिया जलाते रहना पड़ता है। तो यहाँ देखिए कितना सारा लोग रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अब हम लोग कथा भी हो चुका है, इसके बाद दिया जला के फिर आरती करेंगे। और ये सुबह का टाइम है, 3-4 बज रहा है। तो उस दिन भी हम लोगों को जल्दी नहाना पड़ता है, नहा के फिर ढकना चेंज करना पड़ता है, ढकना चेंज, फिर पूजा होता है थाला पे, फिर सब जगह दीपक जलाते हैं। तो दीदी मेरी दीपक जला रही थी भोर में 3-4 बजे, और मैं भी वहीं पे थी, मैं भी जला रही थी। जलाने के बाद अब सुबह का ये अर्घ है, सबसे जो लास्ट अर्घ होता है उस दिन पारण भी होता है। तो वही सुबह का अर्घ है। तो उसके लिए हम लोग अब सब तैयार होकर नदी में खड़े हो गए हैं, पंडित जी आ गए हैं, और वो पंडित जी देखिए यहाँ पे अर्घ दिला रहे हैं हम लोग को। तो इसमें भी यही नियम है, सुबह में उठ जाना है भोर में 3 से 4 के बीच, और नहा धोआ के सब जगह पूजा करके थाला पर, मंदिर में, नदी में दीपक को जला के उसके बाद ढकना चेंज करते हैं। जितने फ्रूट है सब चेंज किया हुआ है, सुबह का, रात का दूसरा था, फिर अभी दूसरा है। सब चेंज करने के बाद दीपक को जला के फिर देखिए यहाँ पे भी वही अर्घ देना है। यहाँ पे भी खड़ा रहना है, नदी पानी में अर्घ देना है। और इस अर्घ में 5 बार मतलब घूमना पड़ता है, अर्घ लेने के बाद 5 बार घूमते हैं इसमें। आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा मेरा छठ पर्व आप लोग को। तभी मैं समझ पाऊँगी कि मैं इतना मेहनत से फास्टिंग के बावजूद भी वीडियो बनाई हूँ, और आप लोग के लिए डाली हूँ वीडियो, ताकि आप लोग मेरा कुछ कमेंट करके बता सकें इसमें। तो आप लोग को कुछ ख़राब लगता है तो इसमें कमेंट कीजिए। तो देखिए पंडित जी दे के जल चढ़वा के चले गए, फिर हम लोग खड़ा रहे, फिर उसके बाद घर आ गए प्रसाद बांट करके। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी क्लोज फ्रेंड है ये। तो वहाँ पे देखिए मैं फ्रेंड के पास हूँ, वहाँ पे सिंदूर नहीं लगाई थी उनको, वो भी छठ की थी, वो दूसरा नदी में की थी। तो वही हम लोग मिले तो बहुत खुश हो गए दोनों। सरप्राइज अचानक से लगे तो बहुत खुश हो गई देख करके कि आप कैसे आ गए। तो फिर वही देखिए सिंदूर लगा रही है यहाँ पे मुझे, देखिए, क्योंकि छठ करते हैं ना तो इसमें सिंदूर लगाते हैं। या मैं मायके से छठ की हूँ ना, गढ़वा मेरा मायके है, मैं रहती हूँ रांची में। तो ये मायके में मेरी बहुत सारी फ्रेंड हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड है पहले से।
तो वही देखिए मेरी फ्रेंड है, वो मुझे सिंदूर लगा चुकी हैं और अब मैं भी उन्हें सिंदूर लगा रही हूँ। क्योंकि छठ करने पे ना सिंदूर का ही महत्व होता है, सिंदूर चढ़ता है। मतलब कि मेरा बेटा भी आया है यहाँ पे, उनका बेटा जो है ना मेरा बेटा का बेस्ट फ्रेंड है, दोनों अच्छा से खेलते हैं। तो वहीं पे सिंदूर लगा दिए हैं। अब सिंदूर लगाने के बाद देखिए मेरा बेटा, उनके हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड हैं, तो वो लोग दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वही देखिए वो लोग भी बाहर में फल और प्रसाद सब खा रहे हैं और मेरा बेटा भी खेला, उनकी बेटी है। तो फिर उनसे मिलने के बाद फिर मेरी एक और फ्रेंड है, तो उनके घर भी मैं चली गई, क्योंकि एक के घर जाऊँगी दूसरा के घर नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं उनसे भी मिल ली हूँ, उनको भी सिंदूर लगा दी हूँ। वहाँ नाश्ता करने के बाद फिर मैं रिटर्न आ गई हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।